सुमंगल तब ही, चाहे आज हो चाहे 14 वर्ष के बाद, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुवराज। आए, मंत्रियों को बुलाया, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। और सब मंत्री जब बैठ गए, देखिए प्रजातंत्र है कि नहीं, प्रजातंत्र का दर्शन करें। गुरु जी ने आज्ञा दे दी, महाराज चाहे तो दे दे ना, सब बैठ गए कि जो पांचे मत ला गए नीका, तो करहु हरखिया राम ही टीका। अगर आप पंचों को मेरी बात अच्छी लगे तो आप प्रसन्न होकर के राम जी को राज्याभिषेक करना। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी। महाराज आपने तो वह कह दिया जो मेरे मन में था। महाराज हमारे घर की देवियां, हमारे घर की बेटियां, हमारी घर की माताएं, हमारे घर की बहनें, हम रोज देखते हैं जब सूर्यार्घ देती हैं तो अंचल पसार करके कहती हैं, हे सूर्य भगवान, हमारी एक कामना है, केवल एक अभिलाषा है कि हमारे जीते जी हम दर्शन कर ले कि शत्रुंजय हाथी पर भगवान रघुनंदन रामचंद्र बैठ करके चल रहे हैं, राज्याभिषिक्त होकर के छत्र लगा हुआ है पीछे, और राजा रामचंद्र की सवारी निकल रही है। जग मंगल भले काज बिचारा। वाल्मीकि रामायण में बड़ा बढ़िया वर्णन है हमारे। यहाँ गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप किया है। हाँ, वाल्मीकि रामायण जानते हैं क्या है? मैं कहा करता हूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सुन के मैं कहता हूं। मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे कि वाल्मीकि रामायण क्या है? गागर में सागर भर दिया है। गागर में गगरी, गागर में भर दिया सागर किसने? श्री वाल्मीकि महाराज। वाल्मीकि जी ने गागर, रामचरित्र लिखना आसान है, और उस रामचरित्र को लिपिबद्ध कर दिया तो क्या कर दिया? गागर में सागर भर दिया। तो मैंने श्री महाराज जी से पूछा, महाराज जी गुरुदेव के यहाँ, इसके पहले मैंने किसी शब्द सुना भी नहीं था कि गुरुदेव के यहाँ हमके जब गागर में सागर गोस्वामी जी ने भर दिया, वाल्मीकि जी ने भर दिया, तो गोस्वामी जी ने क्या भरा? हंसी। मेरे श्री महाराज जैसे मुझे स्मरण आता उस रूप कि बेटा गागर में सागर तो भरा है वाल्मीकि जी ने, और गोस्वामी जी ने बिंदु में सिंधु भर दिया है। गोस्वामी जी ने बिंदु में, एक बूंद में सारा समुद्र भर दिया है। उन्होंने गागर में सागर भरा है, और इन्होंने एक बूंद में सारा समुद्र भर दिया है। सियाराम। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज। तो पढ़िए वहां पर वाल्मीकि रामायण, जो पांचे मत ला गए नीका, तो जग मंगल भल काज। अब महाराज सारी अयोध्या में शोर हो गया, बाजा बजने लग गया। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। गुरुदेव को श्री चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि श्री राम को जाकर के आप सुना भी दें कि उसका राज्याभिषेक होने वाला है, ध्यान दीजिए, और ये भी बता दें कि तुमको क्या क्या नियम करने। स्वयं क्यों नहीं गए? स्वयं क्यों नहीं गए? वाल्मीकि जी ने तो लिखा है कि चक्रवर्ती जी ने राम जी को बुलाया, और एक बार नहीं बुलाया, 2 बार बुलाया, यहां नहीं बुलाया। गोस्वामी जी का बड़ा विलक्षण भाव है, बहुत विलक्षण भाव है। मेरे श्री महाराज जी कहा करते थे, विलक्षण भाव क्या है? श्री चक्रवर्ती जी सोचते हैं कि यद्यप ऐसी आशा नहीं है कि शायद मेरा राम मेरी बात टाल न दे राज्य वाली, और गुरुदेव की आज्ञा कभी नहीं टाल पाएगा, ये मेरे राम का स्वभाव है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए गुरुदेव आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। राम धाम सीखे देव कथाए। अब राम जी आए, प्रहरी ने आकर के कहा गुरुदेव आ रहे हैं। तो गुरुदेव बड़ा दौड़े, भगवान श्री राम दौड़े, और सादर अर्घ देई घर आनी, असोरह भांति पूजी, 16 उपचार पूजन किया।
अगही चरण। लोग कहते हैं स्त्री को गुरु का चरण नहीं छूना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम रामचरितमानस की कथा कहते हैं। गही चरण, हमारी आदर्श तो राम जी। गही चरण, आगे चलो बोलो क्या है? गही चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। क्या कहते हैं? सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल। आज हमारा घर पवित्र हो गया, आज ये महल पवित्र हो गया मेरे गुरुदेव। लेकिन उचित ये था कि हमको बुला के आज्ञा दे दी, लेकिन फिर भी आयसु हो यसु करऊं गोसाई, आज्ञा दी। राजन रघुनंदन कहा भूप सजो, अभी सब सुना दिया। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल क्या है भाई निबाह काजू। देखो यहां भी आ गया, देख रहे हैं संदेह आ गया कि नहीं आ गया? राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाह काजू। चले गए गुरुदेव, राम जी ने सुन लिया। कुछ थोड़ा विस्मय भी हुआ कि और भाइयों को छोड़ के मेरा ही राज्य होने जा रहा है। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज आ गए। यही अवसर आई लखन, भगवान ने कहा आओ लक्ष्मण, आओ आओ आओ। भैया प्रेमाश्रु भरे हुए लक्ष्मण आए कि भैया मैंने सुना है कि लक्ष्मण तुमने ठीक सुना है कि आज मेरा सौभाग्य के लक्ष्मण ये राज्य में अपने लिए स्वीकार भी नहीं कर रहा हूं। मेरे लाल ये राज्य तुम्हारा है, ये राज्य तुम्हारा है, सारे राज्य की व्यवस्था तुमको करनी है और मुझको भी तुम्हें ही संभालना है। मैं सारा राज्य और अपने को स्वयं को तुम्हारे समर्पण कर रहा हूं। राज्य की और मेरी रक्षा तुम करना। सन्मानी प्रिय वचन में कही, ये प्रिय वचन क्या है? वाल्मीकि रामायण पढ़िए। सन्माने प्रिय वचन न कही, रघुकुल के रवचंद। अब महाराज अयोध्या में लोग क्या कह रहे हैं? कल कब आवे, कल कब आवे। ये निगोरी रात कहां से आ गई? सकल कहें कब हुई है काली, ये निगोरी रात कहां से आ गई? सकल कहें कब हुई है काली। लेकिन महाराज देवता भी विघ्न मना वही देव कुचाली। सरस्वती जी के पास गए, देवी हमारी रक्षा करो, किसी की बुद्धि पलटो ताकि राम जी जंगल चले जाए, राज न करें। कहें कितने कितने तुम ऐसे हो, क्या बताऊं, तुम्हारी बुद्धि बड़ी। अब क्या कोई नीच कहीं में हमको शर्म लग रही, हमको शर्म लग रही, लेकिन हम चौपाई कह देंगे खाली। ऊंच निवास नीच कर तूती, चली विचार विबुध मति पोची। बार बार गई चरण सकोची, बार बार चरणों में मथुरा खच्च से पटके महाराज। कौन है? बार बार महाराज मस्त घूम रहे हो, घूमो। बार बार गई चरण सकोची। अच्छा जा रही, अभी तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हाँ इसलिए जा रही हूं कि हमारा जो काम होगा जगत मंगल होगा उससे। चला आगिल काज बिचारी बहोरी, कभी यही चाह कुशल कभी मोरी। अब आकर के सोचते अयोध्या में कौन है ऐसा कि जिसके मस्तक पर हमें पिटारी फेंके, जिसकी बुद्धि भ्रमित करें। देखो जो अच्छी जाति का होगा ना, बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं, सुन लेना। जो अच्छी जाति को होगा उसकी बुद्धि भ्रमित कोई कर नहीं सकता। सुन लो ध्यान से, जो अच्छी जाति का होगा उसकी बुद्धि कोई भ्रमित कर नहीं सकता। भ्रमित उसी की बुद्धि होगी जिसकी जात खराब होगी। हाँ, अच्छी जात में बन जाओ, कहें महाराज हम क्या करें, हमको तो बुरी जात में पैदा हो गए हम, तो महाराज हम क्या करें, नहीं है।
सबसे बड़ी अच्छी जात किसकी है महाराज? सबसे अच्छी जात किसकी है? सबसे अच्छी जात है राम जी की, इनसे बढ़िया किसी जात में नहीं। और राम जी का जो भक्त बन जाए उसकी जाति कौन सी होगी? राम जी की जाति होगी नहीं होगी? हम जो पूछे सो बताओ। राम जी की जाति सबसे अच्छी है, राम जी का जो भक्त बन जाए उसकी जाति किसकी कौन सी होगी? राम जी की होगी नहीं। साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को, साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को। अयोध्या में सारे लोग अच्छी जाति के, एक ही कुजाति है, मणिगणपुर नर नारी। बोलो क्या है? मणिगणपुर नर नारी। नगर के जितने नर नारी है क्या है? सुजाति। मणिगणपुर नर नारी सुजाति। कुजाति कोई है ही नहीं, एक ही कुजाति है। करई विचार कुबुद्धि कुजाति। कौन है वो कौन है? हम नहीं नाम लेंगे उसका, है ना? नम मंथरा मंदमती छेरी कई कई आयस पितारी ताही करी गई। कई की बुद्धि नहीं बोलती है, हमारे पास समय नहीं इसको। गई गिरा मती फेरी दीख मंथरा नगर बनावा। अरे क्या है, आज बहुत सजा सजाया जा रहा है, ये बड़े तोरणवार बड़े बंधनवार सब लग रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, क्या बात है? कि दादी तुझे नहीं मालूम है? कहा कराए बच्चा, हमें तो नहीं मालूम है। अरे कहें दादी राम जी के जो राजपति है कल, कि राम जी कल राजा होंगे। राम जी के हाँ कहे बपई राम भरत माही कहे नहीं। महाराज अब तो उसकी अकल ठिकाने नहीं रह गई। हाँ बिल्कुल नहीं रह गई महाराज। आई महाराज कैकेयी के पास, और कैकेयी जी गांव तकिया लगा करके देखो ऐसे पान खाती हुई ऐसी लेटी हुई। आप देखना ऐसे कैकेयी लेटी। आने के साथ क्या कहती है महाराज? आने के साथ उत्तिष्ठ मूढ़े किंशेषे। अरे मूर्ख, अधिकार है तभी कह रही है। उत्तिष्ठ मूढ़े किंशेषे। अरे मूर्ख क्या सो रही है? उठ, तेरे अभाग्य के दिन आ गए। सिया राम जी गोस्वामी जी ने कहा कि हमसे नहीं लिखा जाएगा, वाल्मीकि ने लिखा, गोस्वामी जी ने कहा हमसे नहीं लिखा जाएगा। क्या फिर तो आके गाड़ी वाली नहीं बकती है, आगे कहती है हाँ अब क्या करी? तो मंथरा कैकेयी ने देखा तो का अनमन हंसी। अरे तू अनमनी क्यों है? अरे तू विचित्री क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? तो नहीं बोलती। फिर बोला तो नारी चरित्र करी धार। कि देखो नार चरित्र मतलब नारियों की निंदा नहीं है, स्त्री इतनी कार्मिक होती है आंसू जल्दी निकल आते हैं। कि नारी चरित्र, ये साधुओं को भी बड़ी जल्दी निकलते हैं, साधुओं को भी बड़ी जल्दी निकलते हैं। हम कहा करते हैं कभी कभी ये साधु आधी नारी है। ठीक कह रहा हूं आप, कभी सुनाया कि नहीं सुनाया? आपने सुना ही नहीं सुना है? ये साधु बड़ा भावुक होता है हमारा। भावुक नहीं होगा तो साधु नहीं बनेगा, भावुक नहीं होगा तो साधु नहीं बनेगा। साधु बनना ही भावुकता का लक्षण है, समझे? अब इसको मैं पहले भागवत में सुना चुका हूं, आज मैं नहीं सुनाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, ये तो आप सब मान जाते हैं। नारी चरित्र करी धारे आंसू। अब नारी चरित्र करके आंसू गिरा रही है महाराज जी, आंसू गिरा रही। बोली क्या क्यों अनबनी है? बोलती नहीं, आंसू बहा रही। तो रानी ने कहा कि अच्छा आज मालूम पड़ता है कुछ हो गया है। कि क्या लक्ष्मण जी कभी कभी इसको ठीक कर देते थे, कभी कभी क्योंकि ये राम जी से पता नहीं क्यों विरोध करती थी शुरू से। तो लक्ष्मण जी तो आप जानते ही, तो लक्ष्मण जी कभी कभी मुक्का उक्का तो क्या मारे, कभी एक आध धक्का दे देते थे। एक आध धीरे से, जोर से नहीं।
और जिस दिन देते थे 2-4 दिन रोती थी, 2-4 दिन नहीं रही रोती थी और फिर अपने ठीक हो जाती थी। तो आज कैकेयी जी कह रही हैं कि दीन लखन सिख असमन मोरे। मुझको मालूम पड़ता है तुझको लक्ष्मण ने कुछ शिक्षा दी है। इस शिक्षा देने का मतलब समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे? शिक्षा देने का मतलब क्या होता है? हाँ, हम जब छोटे से थे तो हमारे पिताजी के लिए कहते थे आवाज पाठ पूजा करो। आप खुश हो गए होंगे, पूजा होता होगा। पूजा जानते क्या होता था? आप समझ जाओ। तो दीन लखन सिख असमन मोरे, तब हम चेरी बोली बड़ी पाप हूं, छाड़े श्वास का हाय राम हो, छाड़े श्वास कारी जन सापी। एकदम नागिन की तरह पुकार रही। अब आप सोचो, जा मनोवैज्ञानिक है, बहुत मनोवैज्ञानिक। आपके सामने कोई आवे, उदास हो जाए, आप पूछो क्या है तो रोने लग जाए, आप फिर पूछो तो लंबी सांस करने लग जाए, आपका हृदय घबराए कि नहीं घबराएगा? जिसका न घबराए बताओ, आपका हृदय घबराएगा नहीं घबराएगा? अरे घबराएगी, रानी घबरा गई, श्री कैकेयी घबरा गई, कोई अनर्थ हो गया है और मुंह से कह नहीं गई। अब मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं सुनूं कि भारतवर्ष के कई प्रांत तहस नहस हो गए, तो मैं अगर मध्य प्रदेश में बैठा हूं तो मैं क्या सोचूंगा? सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा? अरे मेरी अयोध्या ठीक है कि नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश ठीक है कि नहीं। और जो यहां बैठा हूं सुनिए भारतवर्ष के कई नगर, तब मैं क्या सोचूंगा? मुरादाबाद। क्या सोचूंगा? मेरी अयोध्या कैसी है ना? और जो सुनूंगा अयोध्या में कई मोहल्ले, तो मैं सोचूंगा कि मेरी छावनी ठीक है कि नहीं ठीक। और जब मैं सुनूं कि छावनी में कई आश्रम, तो मैं क्या सोचूंगा? मेरा ठीक है कि नहीं ठीक। ऐसा सोचोगे नहीं सोचोगे? जो सबसे प्रिय होगा उसकी चिंता पहले होगी। प्रेम अनिष्ठा संकी होता है। अब देखिए कैकेयी जी क्या, कैकेयी को दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? जब ये सुना कि कोई समझा कि कोई अरिष्ट होने वाला है, तो सभय रानी, शब्द पढ़िए, सभय रानी कह किल, कहा किरण बोलती क्यों नहीं है? सभय रानी कह किल, सबसे पहले कि कुशल राम, मेरा राम कहता है। कैसे को सबसे प्यारा कौन है? सभय रानी कह सिकी, क्या? कुशल राम। उसके बाद महिपाल, ये पेटा की सीमा है। फिर भरत लखन रिपुदवन सुनी, भाकुबरी साल, इसीलिए उसको कष्ट हुआ। इस मनोविज्ञान को कुबरी ने समझा, इसलिए कुबरी को कष्ट हो गया महाराज। अब वो कहती है राम ही छाणी कुशल के ही आजू। राम जी को छूट छोड़ किस कुशल है? आज राजा बन रहे, आज कौशल्या को ब्रह्मा अनुकूल हो गए। अब तुम तो सोच लो, क्या सोच लूं? अब तुम्हारा घर कहां रहेगा? ये महल वाल नहीं रहेगा क्या? फिर कहां जान सर्वेंट्स क्वार्टर्स बने हुए हैं ना नौकरों के। लिखा है वाल्मीकि ने, लिखा नहीं लिखा मेरा? ये वाल्मीकि ने लिखा जो मैं कह रहा हूं। जहां ये नौकरों के घर है ना, वहीं आपको रहना पड़ेगा हमारे बगल में, और आपको ढुक्कन देगी। क्या राजरानी थी? ऐसा ऐसा का रानी ने कर चुप रहा, मूर्ख कहीं की झुकी रानी अब रहू चुप, अब रहू अरगानी, अरगानी में चुप है। फिर ऐसा कभी कहेगी तेरी जीव बाहर निकलवा दूंगा। पुनिया से कब काशी घर फोड़ी, और तब धरी जीभ कढ़ाऊं तोड़ी। फिर कहती तू ऐसी ही है, ऐसा सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर कहे के बाद हंस भी गई।
कैसी बड़ी सरल है। क्या कहती हैं कि राम तिलक, ठीक है नहीं, राम तिलक जो साँचहु काली, राम तिलक जो, तेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है, राम तिलक जो साँचहु काली, तो देव मांग मन भावत आली। मांग ले जो तुझे इच्छा हो, मांग ले। मन भावत का मतलब कि राम जी के तिलक के समाचार के बदले अगर मैं तुझको कुछ दूंगी तो राम जी के तिलक का समाचार हल्का हो जाएगा। इसके मुकाबले दुनिया में कोई वस्तु नहीं जो तू मांगे वो देने के लिए मैं तैयार हूं। तू नहीं जानती, राम मुझको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। कौशल्या जी माता जी क्या मेरे सामने कुछ नहीं है। कौशल्या क्या है, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी, लेकिन मौत कर रही स्नेह विषेखी। कैसे मालूम कि मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, अप्राण अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ। कैसे मंथरे क्यों नहीं जानती, मेरे जीवन में इस जन्म में कमी रह गई। मैं ब्रह्मा से वरदान मांगती हूं, हे ब्रह्मा मुझे फिर मानवी बना और मुझे दशरथ सरीखा पति मिले और मुझे एक बेटा मिले और एक पतोहू मिले। भरत मांडवी ने कहे नहीं, लक्ष्मण उर्मिला कहे नहीं, शत्रु सुखी भी कहे नहीं, क्या फिर कि जो विधि जन्म देहु करी छोहू, तो हो राम सिय पूत पतोहू। ऐसी कैकेयी को महाराज मंथरा के संग ने बिगाड़ दिया, बड़ी बड़ी बातें उसने कही महाराज, उसकी मति फिर गई। अब उसकी मति फिरी की फेरी गई। अब ये प्रश्न दूसरा है, इसका उत्तर बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो आप इतनी समझो कि को न कुसंगति पाए, न साई रहे न नीच मति चतुराई। आज्ञा उसने सलाह दे दिया, जाओ सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। बेटी को राज दो, राम जी को बनवास दो। क्या बस ऐसे करो, जाओ कोप घर में चली जाओ, कोप गृह में चली जाओ, कोप गृह। अच्छा जा रही तो मांगो कब कह, जब आएंगे कहेंगे मांगो तो मांग लेंगे। अरे कहें बेड़ा घर खो जाएगा। क्यों? मैं अपने पति को जानती हूं, तू मंथा बहुत दुष्ट है। क्या जानती ना? अरे क्या मैं अपने पति को ये जानती हूं कि प्राण न जाई बरु बचन न जाई। कि फिर आप गलत जानती हैं। दुनिया अगर सामने रहे तो ठीक है, प्राण न जाई बरु बचन न जाई, लेकिन उसमें राम जी आ जाएंगे तो परिभाषा पलट जाएगी कि राम जाए बरु बचन नहीं है। हाँ, बचन जाए बरु राम, ये सब कभी बैठे हैं हमारे, देखिए हम भूल गए कह दिया, बचन जाई बरु राम न जान। ऐसा परिभाषा पलट जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे करूंगी। अब तो महाराज कोप गृह गई और कैसी बड़ी सराहना करती है, बार बार बड़ी बुद्धि बखा, बड़ी बुद्धि है, बड़ी बुद्धि है महाराज जी। अब इसमें बड़ी बुद्धि गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी से लिया है। वहां बड़ी बुद्धि क्या है, श्री मंथरा के लिए कैकेयी जी कहती कही, ये लिखा हुआ बड़ा, और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि जी लिखा, कथा सदा सागर पढ़ लेना। मंथरा से कैकेयी जी कह रही कि मंथरे कहना तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी बुद्धि है, ये जो तेरा कुबर है ना, कुबर को सहरा रहे, कुबर को। अरे कुबर समझते नहीं बाबा, तभी तो कुबर ही है। ये जो तेरा कुबर है उसको संस्कृत में स्थगु बोलते हैं। ये जो तेरा स्थगु है, कुबर है ना, बहुत अच्छा है। जब मेरा भरत राजा हो जाएगा
तब मैं इसमें इसकी पूजा करूंगी, इसमें बढ़िया अष्टगंध चंदन लगाऊंगी, ये सब लिखा है। अष्टगंध दिखाई नहीं, अष्टगंध चंदन लगाऊंगी और बढ़िया नवलखा हार पहनाऊंगी इसमें, इस कुंवर में, कुंवर की पूजा करूंगी और इसमें नवलखा हार पहनाऊंगी। समझे? अब इसे वाल्मीकि रामायण का है ना, अरे वो भी विचित्र जो उनसे मारे, इसमें नवलखा हार पहना। अब कह रहे इस कुंवर में सारी बुद्धियां हैं, मतया बहुवचन है, क्या है? इसमें सारी बुद्धियां भरी पड़ी हैं। ये बुद्धियां क्या है? कहे जो बीत गया वो भी है, जो आने वाला है वो भी है, और जो तात्कालिक है वो भी है। जो बीत गया उसको क्या क्या कहते हैं? स्मृति अतीत विषया। जो बीत गया उसको, उस बुद्धि का नाम क्या है? स्मृति। और आने वाली बुद्धि का क्या नाम है? मति। और वर्तमान बुद्धि का क्या नाम है? बुद्धि। और जो तीनों समय में रहे उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा त्रैकालिकी स्मृता अस्तु। वही कह रहे बारो बारो बड़ी बुद्धि बखान। अब महाराज ये तो चली को भवन में चक्रवर्ती जी महाराज दिन भर के बाद सायंकाल बड़े छलकते हुए हृदय को लेके आ रहे हैं। वो छलकता हुआ हृदय क्या है? कैकेयी जी ने, श्री राम सुन लो, चक्रवर्ती जी ने सोचा कि किसी को मैं अपने मुख से समाचार दूं। समझिए, किसी को मैं अपने मुख से बताऊं कि राम जी राजा होने वाले हैं, तो किसको बताऊं कि राम जी के राज्याभिषेक के संवाद को सुनकर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हो उसको मैं बताऊंगा। तो सारे जगह चक्रवर्ती जी ने समाचार भेज दिया, कैकेयी जी के महल में समाचार नहीं भेजा, क्योंकि हम आज ही तो बात पक्की हुई है। कैकेयी को समाचार मैं दूंगा। अब कैकेयी को राम जी का राज्याभिषेक कितना प्रिय है, इसीलिए मैंने अभी इतना लंबा कहा है। ये तो आपने सुन लिया, तो इसको मैं सुनाऊंगा। गोस्वामी क्या बढ़िया कह रहे हैं उत्प्रेक्षा में कि साँझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किय जन धरि देह समी। उत्प्रेक्षा जो है महाराज चक्रवर्ती के हृदय की अभिलाषा को व्यक्त कर रही है। अब यहां महाराज आए, कहां है? कि कोप भवन, तो कोप भवन सुन सपूछिए राव। इस समय कोप भवन। अब गए महाराज, बड़ी प्रतिज्ञाएं की, उठी नहीं। जब कहा कि अच्छा मैं तुमसे सच कह रहा हूं, राम जी की शपथ खा के कह रहा हूं, जो तू मांगेगी वो दूंगा। जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सतमुही। यह सुन मन गुण शपथ बड़ी दिहसी। हंस के उठ, अब तो खड़ी हो गई और कहती मांगू मांगू पै कहू पिय, कबहू न देहू न लेहू। दे न कहो वरदान दुई, तेरु पावत संदेह। चक्रवर्ती जी ने कहा झूठो हमको दोष मन दो, जो इच्छा से मांग। अब मांगेंगे कि महाराज मेरी याचना है कि क्या, कि जो सामग्री आपने जुटा रखी है, इन्हीं सामग्रियों से महाराज भरत का राज्याभिषेक हो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतन टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। क्या कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनने के साथ माथे हाथ मुंदी दोलोचन, तब धरि सोच लाग। अब क्या करूं? मैं तो राम की कसम खा लिया, और जिसकी कसम खाई जाती है अगर वो बात झूठी होती तो उसका अनिष्ट होता है। ले कहने कैकेयी, महाराज ने निर्णय कर लिया कि इसको दूंगा, इसको वरदान दूंगा। कैकेयी मैंने वरदान दिया तो उसको कि तेरा बेटा राजा होगा, लेकिन राम जी को वनवास मत मांग।
अगर राम जी को वनवास मांग लेगी तो मैं मर जाऊंगा। हे प्रिय, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझको भरत जी का राज्याभिषेक देखने दे। यही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। जवाब क्या है? जवाब बड़ा विचित्र है महाराज। वो कहती क्या है कि यहां न लागी राउरी माया, यहां आपकी माया नहीं लगेगी। होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाही मोर मरण। प्रातः काल अगर राम जी जंगल नहीं चले गए मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। कि तू चाहती क्या है? तू मेरी मौत चाहती है? मेरी मौत ले ले, मांग ले। महाराज जी, चक्रवर्ती जी इस बात के कहने के पहले उसका चरण पकड़ लिए। ध्यान दीजिएगा महाराज, चरण पकड़ लिए। गही पद बिना यकीन, बैठ जा। वो खड़ी हो तुम्हारा बैठारी, बैठ जा देवी। गही पद बिना यकीन बैठारी। सुन, कैसे ही कहना कि तुम मुझे मारने को चाहती है ना? देख, भरत राजा हो जाएंगे, राम जी जंगल चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम मांग माथ अब ही ज्यों तुम राम बिरह जनी मारसी। श्री राम जंगल चले जाएंगे कैसे ही तो मेरे जीवन की साथ समाप्त हो जाएगी, मेरी जीवन की कामना अधूरी रह जाएगी। कैसे ही मैं मरने के लिए तो तैयार हूं। मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता में आग मेरा राम दे। दुनिया में चक्रवर्ती दशरथ एक ऐसा राजा हुआ जिसकी चिता में आग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिया है। मेरी साथ पूरी कर दी। मांग माथ बनी। महाराज, ये साथ इनकी तो पूरी हुई नहीं, और जिसकी पूरी हुई उसके लिए लोग कहते हैं कि मुए सकल मरी है सकल घड़ी पहर के बीच, लेकिन लही न काहू आज लो किसकी? गीधराज की नींद। ये किसी को नहीं मिला, श्री दशरथ को नहीं मिला, वसुदेव को नहीं मिला, नंद को नहीं मिला। ये सौभाग्य तो केवल गीध को मिला। आएंगे तो कहेंगे, अगर मेरी बुद्धि ठीक रहेगी तो, समय रहेगा तो, राम जी ऐसा है। मांग माथे बही क्यों तुम्ही राम बिरह जनी मारसी मोही, राख राम कह यही तेही भांति। ऐसा सी चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी में रात बीत रही है, और उस रात में सोया तो कोई नहीं महाराज। अयोध्या का एक व्यक्ति भी नहीं सोया। हाँ, क्यों नहीं सोए? रात कब बीते, सवेरा कब हो राम जी, कब जो राजपथ पर अभिषिक्त हो। तेरी से नींद परी नहीं काहू, क्योंकि राम दरस लालसा उछाहू। सवेरा हो गया। लोग गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, लोगों ने कहा, सुमन सारी क्रिया बाधित हो रही, जाओ महाराज दशरथ को जगाओ। क्या बात? पिछले पहर भूप मिट जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाओ जगाओ। सुमन जी महाराज आए, वहां की सारी परिस्थितियां देखी। सुमन जी बड़े अनुभवी मंत्री हैं। सुमन जी ने समझ लिया क्या है, सुमन जी ने समझ लिया क्या है, और समझ करके श्री सुमन जी कहते कुछ न कुछ आज गड़बड़ इसमें किया है, लेकिन करें क्या? सचिव सभीत सके नहीं पूछी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर शब्द है यहां पर, 9 अक्षर का शब्द है कैकेयी के लिए। कैकेयी का नामकरण संस्कार गोस्वामी जी कर रहे हैं यहां पर।
कौन बोल रही है कि बोली बोली, कौन बोली? पहले नहीं पहले बोली, कौन बोली? कैकेयी बोली ना, अरे बोली, कौन बोली? अच्छे गिनना, अशुभ भरी शुभ छूछी, नौक्षर आएगी ना, जो अशुभ से भरी हुई है शुभ से खाली है, छूछी है खाली। ये गोस्वामी जी नामकरण करती है। मंथरा का नाम क्या किया मालूम? कोटि कुटिल मणि गुरु, देखिए नौक्षर है नहीं है, कोटि कुटिल मणि गुरु हो गया नौक्षर। नौक्षर का इसका नाम, नौक्षर का इसका नाम, और एक अक्षर एक नाम और है नौक्षर का। रावण के संग में मारीच चला, गोस्वामी जी कहते हैं मारीच नहीं चला, कौन चला? के अस जिये जान दशानन संगा चला, कौन चला? कौन चला? वो भी नौक्षर है। राम पद प्रेम या भंगा, व्याख्या उस प्रसंग में करेंगे। हाँ जी, तो बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, कैसे ही लिखा महाराज? परीन राज ही नींद निसी, हे जान जगदीश, राम राम रति भोग किय कही न मरम मही। आप जाओ पहले राम को बुला लाओ, आज्ञा हो रही किसकी? माँ की। कैसे जी? सुमन नहीं जा रहे हैं, वन में है। वाल्मीकि रामायण सुमन ने खोल के दिया, देवी मैं आपके कहने से नहीं जाऊंगा। जब हम मंत्री चक्रवर्ती जी के हैं, आपके नहीं हैं। देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, कैसे ही कह रही है राजरानी, ये राजनीति। हम आपके कहने से नहीं जाएंगे, हम चक्रवर्ती जी के मंत्री, जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। वो समझ में लिखा है कि चले उस मंत्र, कैसे चले? कैसे चले बोलो, क्या लिखा है? राय रुख जानी, के लिए राम मत पढ़ लेना, चले सुमंत्र राय रुख जानी। राजा दशरथ का रुख जान के चल रहे हैं। दशरथ जी ने कहा जाओ ले आओ। सुमन जी महाराज राम जी महाराज को लेके आते हैं। राम जी ने आकर के देखा, मां से कहते मैया मोही कहू मां तु तात दुख कारण, मुझको माता पिताजी के दुख का कारण बताओ। कभी यजतन यही हो निवारण। कैसे ही ने तुरंत कहा कि राम, सारा कारण यह कि राजा का तुमसे बड़ा प्यार है। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। अगर तुम चैलेंज कर रही है राम जी के सामर्थ्य को, अगर तुम समर्थ हो तो अपने पिता के दुख को मोड़ दो, चले जाओ जंगल। चैलेंज कर रही है। सकहु तो आयसु, इस सकहु की व्याख्या विलक्षण है। सकहु तो आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। राम जी ने सुना, मां सुन जननी सही सुत बर भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। भैया तुम मुझे कितना बड़ा भाग्यशाली बनाने जा रही है। दुनिया ये समझेगी कि तूने अपने बेटे के लिए राज्य मांगा है और मेरे लिए वनवास मांगा है। ये सच क्या है? वन बड़ा होता है कि नगर? एक छोटे से राज्य का मालिक तो अपने बेटे को बना रही है, और इतनी विशाल वन का स्वामी तुम मुझे बना रही है? तो तू कर क्या रही है? कर क्या रही है माता? तू मुझे भाग्यशाली बना रही है। मुनि का न मिलन विशेष बन, सब ही भांति ही तुम और, तेरी महतु आय सुबरी, सम्मत जननी तू। भरत प्राण पावही राजू, अभाद सब विधि सन्मुख आजू।
महाराज चक्रवर्ती जिसे कहते हैं कि पिताजी थोड़ी बात के लिए आपने इतना कष्ट पाया, थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। मैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हो तो प्रतीति न मुही महतारी। कैसे नहीं और कुछ भी नहीं जानता, ज्ञान नाम थी। कहीं तो जा रहा हूं मैं मां से आज्ञा मांग करके, अभी आ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मांगहू विदा, जाकर के मां से विदा मांग करके और अभी आता हूं, और फिर उसके बाद चला जाऊंगा। राम जी ऐसा कहकर के श्री राम जी महाराज निकले, और राम जी तो इधर निकले और इधर सारी अयोध्या में बात फैल गई। कैसे फैल गई, अब मैं चौपाई वो कहने जा रहा हूं जो अनुभव की है, बिना अनुभव के लोग जान नहीं सकते। बिच्छू होती, बिच्छू देखा नहीं, बिच्छू कभी डंक मारा है? नहीं मारा तो क्या जानूंगे। जिसको बिच्छू ने डंक मारा नहीं, मैं चौपाई की बात समझेगा नहीं। नगर व्यापी गई, मरवाना मत कहीं जाकर के। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, और कैसी व्याप गई बात कि छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसी महाराज व्याप गई, सारे नगर में बात फैल गई। सारे नगर में स्थिति क्या हो गई लोगों की कि मुख सुखाही, मुख सूख गई, आंखें बरस पड़ी, शोक हृदय में समा नहीं रहा है। मालूम पड़ता है करुण रस अपने सेना के सहित अयोध्या में आक्रमण कर रहा है। मुख सुखाही लोचन स्रवही शोक न हृदय समाय, मनहु कर्ण रस कटकली उतरी अवध बजाए। अब जरा पूर्वासियों की दो बात सुन ले। सबकी बात क्या है, जहां देखो वहीं जहां तहां दे कई गाली, कई गालियां बक रहे हैं महाराज। अब कितनी गालियां बक रहे हैं हम क्या बताएं आपको। कई ये पापिनी है, यही पापिनी बूझी का परेऊ। एक बढ़िया घर, कभी उस घर की कल्पना करो जो मड़ई छाई जाए, मड़ई कच्चा घर है, उस पर खाद सरपत वगैरह से छाया गया घर। घर खूब मजे में छाया गया, बढ़िया बांस बनेर है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगा, खूब बढ़िया छाया गया है। अच्छा बढ़िया देखने में दूर से मालूम पड़ा, वाह क्या है। और उसके बाद जिसने छाया वो क्या करे, एक माचिस की तीली लगाई, जलाई और फेंक दिया। क्या होगा महाराज? यही पापी बूझी का परेऊ, छाई भवन यही पावक धरेऊ। अब आगे बहुत कुछ कहा। इसके बाद महाराज जी कुछ लोगों ने, एक आध लोगों ने ऐसा भी कहा, एक कहे भल भूपन कीन्हा, राजा ने काम अच्छा नहीं। लेकिन एक और निकले कि एक भरत कर सम्मत कहीं। इस प्रश्न को याद रखना, आगे काम आएगा कल। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक भरत जी की राय बता रहे हैं। वो एक मतलब वो कोई उसकी परसेंटेज नहीं है कोई। अगर परसेंटेज निकालना चाहो तो कोई परसेंटेज है नहीं, 9%। लेकिन अगर निकालना भी चाहो तो समझ लो कि 1%। ऐसे भी लोग हैं क्या, एक भरत कर सम्मत कहीं। भरत की राय से ऐसा काम हुआ है।